भूत प्रेत आदि सिद्ध कर लिए जाते हैं और उनके आधार पर ये छोटे मोटे चमत्कार किए जाते हैं। इससे ना तो भविष्य जाना जा सकता है और ना किसी का भला किया जा सकता है। तो गंभीरता से चिंतन करें तो इतनी छिछली हरकतें क्या हनुमान जी करेंगे? क्या हनुमान जी से ये कहना कि इनके विषय में बताओ, इनके घर में क्या रखा है, क्या आप समझ रहे हैं हनुमान जी से इस प्रकार के काम लिए जा सकते हैं क्या? कई लोगों से पूछा कि वहाँ हनुमान जी के दर्शन करने गए थे क्या? बोले नहीं नहीं, वो तो गए थे, प्रणाम कर लिया, बाकी बाबा जी से मिलने गए थे। अनिरुद्धाचार्य करके लोग चर्चा करते, बड़े पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं। पूरी कथा, बोले मेरी कथा सुनते हो? बोले हाँ। कोई अगर समझदार व्यक्ति पूछे वैसे कथा आप कहते कब हो? नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर का धर्म चैनल। नेशनल धर्म चैनल का एक ही मकसद है कि धर्म से जुड़ी हुई सटीक जानकारियां मिले, धर्म को बढ़ावा मिले और जो फर्जी लोग या जो बिना अध्यात्म की पढ़ाई किए हुए, बिना ज्योतिष की जानकारी के और इस तरह के लोग जो इस धर्म के क्षेत्र में आ गए हैं और लोगों को बहलाने के काम, फुसलाने काम, बरगलाने के काम और दिशाहीन करने काम करते हैं, उनको एक्सपोज करके सही जानकारी, सही ज्योतिषाचार के जरिए, एक्सपर्ट के जरिए आपको सामने लाना हमारा पहला काम है कि सनातन धर्म आगे बढ़े और सही जानकारियाँ आप तक पहुँचे। गलत जानकारी से बचाना भी हमारा काम है और जागरूक करना भी अपना काम है। तो आज इसी सब्जेक्ट पर आज हम बात करने वाले हैं और इसको लेकर आज हमारा जो विषय है वो है बागेश्वर बाबा, जो बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, संस्था है और आप जो दर्शक देख रहे होंगे उनके फ़ैन भी होंगे शायद और मानते भी होंगे। हम किसी का यहाँ विरोध करने नहीं आए हैं, हम सटीक जानकारी लेने आए हैं और सही जानकारी आपको देंगे भी। और हम खुद नहीं देंगे, हमारे साथ एक जाने माने प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जी संपर्क में हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं। सबसे पहले तो आपको स्वागत है सर। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी, जो पीएचडी हैं बीएचयू से और तमाम भी संस्थाओं से और भी तमाम सारी पढ़ाइयाँ इन्होंने की हैं और भारत सरकार में भी अच्छा खासा नाम है। तो आज इनसे ही सवाल लेंगे और जानेंगे कि ये कितना सच है, बागेश्वर धाम के जितने एविडेंसेस सामने आते हैं, जितने उनके दावे सामने आते हैं, कितनी सच्चाई है। तो चलिए बढ़ते हैं इस पर आज हम एक एक करके। सबसे पहला सवाल तो हम आपसे यही करेंगे कि जिस तरह बागेश्वर जी सभा लगाते हैं और सामने लाखों की संख्या में लोग बैठे होते हैं, सम्मानित जनता बैठी होती है और उनमें से वो किसी का बिना पूछे नाम बता देते हैं, फिर उनके माता पिता का नाम भी बता देते हैं। ऐसी कौन सी विद्या है उनके पास जो ये संभव है, ये कर पा रहे हैं? देखिए संजय जी, ये एक यक्षिणी सिद्धि होती है हमारे यहाँ, जिसे कर्ण पिशाचनी भी कुछ लोग कहते हैं। ये जैसे भूत प्रेत आदि सिद्ध कर लिए जाते हैं और उनके आधार पर ये छोटे मोटे चमत्कार किए जाते हैं। वो बीते हुए जीवन की बातें बता देती, जो घटना घटित हो चुकी वो कान में बता देती और बताने उसी को सुन करके ये लोग बता दिया करते हैं। इससे ना तो भविष्य जाना जा सकता है और ना किसी का भला किया जा सकता है। किसी के कष्ट नहीं कम किए जा सकते, किसी का दुख दर्द घटाया नहीं जा सकता, किसी के रोग ठीक नहीं किए जा सकते। केवल किसी को थोड़ी देर के लिए उसका मनोरंजन किया जा सकता है, उसके मन की बात बताकर, उसके घर की कोई चीज बताकर और उसके जेब में कितने पैसे रखे वो बता के, उसके मोबाइल नंबर क्या है ये बता करके। वैसे भी संजय जी, आप इस विषय को अगर गंभीरता से चिंतन करें तो इतनी छिछली हरकतें क्या हनुमान जी करेंगे? क्या हनुमान जी का मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ। वो लड़का जिस तरह हनुमान जी को कहता है बार बार, हनुमान जी हनुमान जी, मैं वहाँ जो हनुमान जी की प्रतिमा है, जो वो हनुमान जी का मंदिर है, मैं हनुमान जी को बहुत कोटिशः नमन करता हूँ, उनके प्रति किसी तरह की कोई खरोच नहीं। लेकिन देखो, ये तो दुष्प्रचार है कि हनुमान जी से ये कहना कि इनके विषय में बताओ, इनके घर में क्या रखा है। क्या आप समझ रहे हैं हनुमान जी से इस प्रकार के काम लिए जा सकते हैं क्या?
भगवान श्री राघवेंद्र के अलावा किसकी औकात है जो हनुमान जी के ऊपर अनुशासन कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। कई बार उस लड़के को हम सुनते हैं कि जाओ सैनिक वहां जाओ, उसे मारो, उसे उठा लाओ, उस पर कोड़े लगाए जाएं, उसे मारा जाए। ये किससे? हनुमान जी से। मतलब हम सनातन धर्मियों का वजूद इतना गिर गया है कि हम अपने देवी देवताओं की क्षमता पर भरोसा नहीं रख रहे जी। अरे जो हनुमान जी ने अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग लंका में भगवती सीता को खोजने के लिए नहीं किया, एक मानवीय स्वरूप से गए और घर घर सीता जी को खोजते घूम रहे हैं। वो हनुमान जी यदि इसी तरह चौकी गद्दी लगानी होती तो हनुमान जी ने तो पहले ही पता लगा लिया होता। मतलब जिन हनुमान जी के बल पर कहा जा रहा है हम तुम्हारी जेब के पैसे गिन रहे हैं, हम तुम्हारे मोबाइल का नंबर बता दे रहे हैं, हम तुम्हारे घर की बातें बता दे रहे हैं, तुमने कितने रखेल रखे हैं हम वो बता दे रहे हैं। मतलब हर किसी के जीवन में कुछ अच्छाइयाँ बुराइयां हो जाती हैं। ये दरबार किसी की बेइज्जती करने के लिए हुआ। लेकिन वो देखा है अक्सर जब कोई सवाल पूछ रहा होता है तो ऐसे करके इशारा करते हैं, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बाबा से मेरी बात हो रही है, संपर्क कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, रुक जाओ बता रहा हूँ। तो इस तरह का जो एक्टिविटी करते हैं उसका क्या मकसद है? वो सच में हनुमान जी से बात कर रहे थे? वो बचपना है, लड़कपन है, धीरे धीरे सीख जाएंगे कि सनातन धर्म के लिए ये अच्छा नहीं है। और इस तरह से बनारस में एक सदानंद ब्रह्मचारी जी थे, वो पान लगा हुआ पान मंगाते थे और इस तरह की सारी चीजें बता दिया करते थे। पान दे के, पान बाद में खा जाते थे। मैंने एक दिन कहा गुरुजी पान ही खाना होता है तो वैसे मंगा लिया कीजिए, ये पान इसलिए क्यों मंगाते? तो बहुत जोर हंसे। फिर पान मंगाना उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन बीते जीवन की पूरी घटनाएं वो बता देते थे, सब कुछ करके, और एकदम विश्वास जीत लेते थे। लेकिन बनारस में वो प्रसिद्ध नहीं हो पाए। उसका कारण ये था बनारस में प्रबुद्ध विद्वान थे, प्रबुद्ध लोग थे और उन्होंने यक्षिणी साधक को पनपने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इससे इस विद्या के कारण सनातन धर्म से लोगों की आस्था घट जाएगी। क्योंकि ये लोग बीती बात बता देते हैं तो इन पर लोगों का भरोसा होता है, यार जब इतनी बीती बात बता दे रहे हैं तो भविष्य की भी बता रहे होंगे, सच होगी। अब वो 100% झूठ होती है। तो उसमें फिर धर्म कटघरे में खड़ा होता है। अब आप इसके विषय में ही देखिए, धीरेन्द्र के विषय में, कि अगर आप ये मानते हैं कि जितनी भीड़ जाती है वो उनसे ये पूछने नहीं जाती कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं, हमने कितनी रखेलें रखी, हमारे यहाँ क्या, ये नहीं पूछने जाते। वो ये हमारा जो दुख दर्द है वो कैसे घटेगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, ये बताने के लिए। और आपने बड़ी बारीकी से ध्यान दिया होगा, जब भविष्य की बात आती वो कुछ नहीं कहता, जाओ हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चलिए अगले चीज बढ़ते हैं। हाँ, बोलिए इसी पर कि और दूसरी बात, हम आपसे भी, हमारी जो बात है वो समाज के लिए खुली है कि आप लोग भी चिंतन करें, मेरी बात केवल नहीं माने, कि अगर उस व्यक्ति में भविष्य को, उस व्यक्ति या उस प्रकार के जितने भी लोग हैं उनमें अगर भविष्य को जानने की क्षमता है तो चाहे अभी आतंकी घटना हुई या इसके पहले कोरोना की घटनाएं घटित हुई थी, कई और बड़ी दुर्घटनाएं घटित हुई, तूफान आया, उनके विषय में कभी कोई पूर्वानुमान नहीं बताया जा सका। ट्रेन दुर्घटना हुई थी, कहा गया तो बोले हमें पता सब कुछ है, जैसे कृष्ण जी को पता था। अरे किससे आप अपनी तुलना कर रहे हो? और बोले लेकिन कृष्ण जी ने भी नहीं बताया था, ऐसे ही मैं भी नहीं बता। भाई क्यों नहीं बताते हो, मुंह क्यों छिपा रहे हो? जनहित में बताइए और सरकार को सूचित कीजिए। आपके यहाँ तो प्रधानमंत्री जी भी आए, ऐसी घटनाओं को आप बताइए। और समाज, अगर आपके अंदर कोई ऐसा लगता है कि कोई ताकत है, जनहित में उपयोग कीजिए। संजय जी, उस दिन मुझे बहुत दुख लगा था जब राष्ट्रीय कार्य में 40 मजदूर फंसे हुए थे सुरंग में। हाँ ठीक है, और वो बेचारे तड़फ रहे थे, पूरा देश उनके प्रति समर्पित था। वो राष्ट्रीय कार्य था, सुरंग बन रही थी, वो राष्ट्रीय कार्य था, उसमें बेचारे वो फंसे हुए थे। इधर इनको बार बार गद्दी में देखते थे, इसको कोड़े लगाए जाए, ए सेनापति आओ, इसे उठा लाओ, उसे मारो, उसे पटक दो, उसे फेंक दो।
ले, ऐसा लग रहा था सारे ब्रह्मांड में इसकी हुकूमत चल रही। अरे ये लज्जा की बात है, यदि आपके पास कोई सामर्थ्य थी आप पहले सैनिकों को वहां से निकालते। हमारे पूरे देश का एक कर्तव्य था, हमारे पास यदि कोई क्षमता थी सबसे पहले, क्योंकि वो भी किसी के पिता थे, किसी के पुत्र थे, किसी के पति थे, वो भी किसी के दुलारे प्यारे थे। ऐसे वो लानत है उस विद्या को जो देशवासियों के काम ना आवे। हमारे 26 लोग मार दिए गए भी आतंकी हमले में, लानत है उस विद्या को। एक तरफ आप लाखों करोड़ों लोगों का मजमा लगाते हो कि हम भविष्य बता देते हैं, और एक तरफ हमारे वो 26 लोग जो थे, क्या वो किसी के दुलारे प्यारे नहीं थे? क्या वो देश के हमारे कभी काम नहीं आ सकते थे? आखिर तुम्हारी विद्या उनके काम क्यों नहीं आई? और यदि नहीं आई तो ऐसी विद्या को खारिज किया जाना चाहिए। जी जी। तो आपको कैसा लगता है कि सार्वजनिक एक मंच पर इस तरह का दरबार लगाना और फिर चमत्कार दिखाना, क्या सनातन धर्म की परंपरा में कभी रहा है? क्या उसके अनुरूप सूटेबल है कि नहीं है? सनातन धर्म के ग्रंथों में इसका वर्णन है जी, लेकिन रावण लगाते थे पहले, कालनेमी का दरबार लगा था। हाँ, रामादल में इस प्रकार के प्रयोग नहीं हुए, लेकिन रावण ने लगाया था। अच्छा मजे की बात देखिए, जैसे कालनेमी ने लगाया था तो हुआ यही था। जब हनुमान जी गए, संजय जी ध्यान से सुनिएगा, हम तुलना कर रहे हैं। अब देखिए ये भी वही है। जब हनुमान जी गए तो सबसे पहले कालनेमी ने राम जी की कथा सुनाई। ये दरबार भी जहां लगते हैं वहां कथा से ही शुरू होते हैं। बोले वहां राम कथा हमारी हो रही, और पूरे में ड्रामा आप देखिए, राम कथा कहीं होती ही नहीं, बस लगते ही दरबार अलग चीज शुरू हो जाते हैं। जो आता है वो भी ये देख के भविष्य दिखा लेंगे, क्योंकि रामायण जिसने पढ़ी ही नहीं वो राम कथा का खाक करेगा। भागवत के 10 श्लोक तो पढ़ने आते नहीं यार। तो उस स्थिति में बोले राम कथा होगी। कालनेमी ने राम कथा शुरू की थी। इसके बाद सबके बाद जब राम कथा वो प्रसन्न हुआ तो फिर बीती बात बताई उसने। ये लोग भी बीती बात बताते हैं ना, उसने बीती बात कालनेमी ने क्या बताई? होत महारण रावण राम ही, रावण और राम में बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, बीती बात। ठीक, तो जैसे ये लोग कहते हैं जाओ आशीर्वाद ठीक होगा, कालनेमी ने हनुमान जी से कहा जीती है ये राम, जाओ आशीर्वाद, बस जीती है ये राम न संशय आमय। होत महारण रावण राम ही, युद्ध हो रहा है ये पास्ट बताया, आशीर्वाद दिया जीती है ये राम न संशय आमय, राम जीतेंगे इसमें कोई संशय नहीं है। तीसरी बात कि कालनेमी ने कहा कि अब मेरा मन तुम्हें मंत्र देने का है, तो बोले जाओ स्नान कराओ तुम। तो तालाब में स्नान करने पहुंच गए हनुमान जी, वहां पोल खुली। तो जैसे वो कहने लगा कि तुम चेला बन जाओ और हमारे इस धाम में आते रहना, फिर हनुमान जी नहाने गए भाई चेला बनने के लिए। वही ये लोग कहते हैं धाम में आते रहना, 14 चक्कर लगाना धाम में, मतलब ये बकवास सुनते रहना आके 14 चक्कर लगा के। भाई जो जाता है, मैंने कई लोगों से पूछा कि वहाँ हनुमान जी के दर्शन करने गए थे क्या? बोले नहीं नहीं वो तो गए थे, प्रणाम कर लिया, बाकी बाबा जी से मिलने गए थे। ये सोचो जहाँ हमारे भगवान जी हमसे छोटे हो रहे हो, लानत हो कैसी धर्म सभा। भाई कहीं कोई काम हो सकता है तो भगवान जी की कृपा से हो सकता है, हनुमान जी की कृपा से हो सकता है। और यदि हनुमान जी, मतलब आप संजय जी देखिए, एक व्यक्ति आया सामने बैठा है, उसको कहा जा रहा है तुमने जो तुम्हारे रहस्य हैं वो सारे हम बताएंगे, तुमने 3 लड़कियां रखी थी, तुमने ये। यार हमारी औकात है क्या हनुमान जी के सामने इस तरह इस बातें करें? हनुमान जी बताएंगे। और हनुमान जी ये बात बता रहे, मतलब किसी के जीवन में उसने कोई ऐसा, उसका कहीं पैर फिसला है जीवन में और वो संभला है, कोई दिक्कत है, तो वो उसकी पोल हनुमान जी उसे अगर बताना चाहेंगे, स्वप्न में डांट देंगे, उसको बता देंगे। वो एक दलाल बीच में को रखेंगे, पहले उसके कान में कहें कि इसको कह दो उस नाम की जो रखी तो उसको छोड़ दो। अरे भाई हनुमान जी क्यों डरते हैं? और तुम्हें क्यों डरते हैं कि तुम्हारे कान में वो हर किसी के विषय में बताते आएंगे? तुम स्पेशल कौन ताकत लेके पैदा हुए हो? और यदि यही बात है संजय जी, ये माना जाए नहीं बहुत तपस्वी है इसलिए ऐसा है, तो मैं कह सकता हूँ बड़े बड़े हमारे यहाँ जगत गुरु हुए, शंकराचार्य हुए,
क्या हमारी ये परंपरा रही कि किसी ने यक्षिणी साधन करके और इस प्रकार से समाज को बेवकूफ बनाया? हाँ, इससे एक सवाल और आ रहा है बीच में कि ऐसी भविष्यवाणियों से बिल्कुल क्या लोगों में जो श्रद्धालु हैं उनके भ्रम की स्थिति भी बनती होगी, फिर तो भ्रम में रहते होंगे। बिल्कुल संजय जी, हमारे यहाँ की जो परेशान आदमी होता है, हाँ। आपने कहावत परेशान आदमी बेवकूफ बनाना आसान होता है जी, आपने कहावत सुनी होती है कि जब आदमी का ऊंट खोता है तो घड़े में ढूंढता है कि शायद घड़े में ऊंट घुस गया हो, जबकि उसको पक्का पता होता है कि घड़े में ऊंट नहीं घुस सकता है। तो जब आदमी परेशान होता है तो कई ऐसे बाबा वहां वो गया भीड़ लगाने, सारी दुनिया जानती है बाबा हुए तो बताते थे समोसा तुमने खाया कि नहीं, चटनी खाई कि नहीं। लोग वहां पहुंच जाते, उन्हें पता था झूठ है, लेकिन सोचते थे शायद कोई रास्ता निकल जाए। एक बाबा जी थे, बड़ा मुंह मटकाते थे, आजकल उनको कैद वैद हुई, करोड़ों की भीड़ थी उनके साथ। और बाद में कितना गंदा आरोप लगा उनके ऊपर। एक तरफ तो कहते तो कृष्ण हमारा मित्र है, शंकर तो हमारे साथ खेलने आता है, राम जी तो हमारे साथ खेलते हैं, बाल सखा हैं, अपने सिंहासन के नीचे वो भगवान जी की फोटो लगाते हैं शोभा यात्रा में। क्या स्थिति थी। और आज सारी क्षमता से जीरो हो गई। ऐसे बड़े सारे लोग हैं। तो हमारे यहाँ भीड़ लगाने कमी नहीं है। अब आप देखिए, एक और वृंदावन के हैं आचार्य, बड़ा अच्छा भव्य स्वरूप बनाए होते हैं, उनका केवल काम है घरों के फैसले करना। अनिरुद्धाचार्य करके लोग चर्चा करते, बड़े पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं। पूरी कथा, बोले मेरी कथा सुनते हो? बोले हाँ। कोई अगर समझदार व्यक्ति पूछे वैसे कथा आप कहते कब हो? समझ रहे? केवल यही, कोई आया हमारा पति बात नहीं मानता, कोई आया हमारी पत्नी बात नहीं मानती। संजय, सच्चाई ये है कि वर्तमान समय में लोग इतने भरे घूम रहे हैं, उन्हें कोई उनकी बात सुनने वाला चाहिए। अभी आने दिन में कुछ एजेंसी आ जाएंगी उस बात सुनने के लिए, पैसे चार्ज करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो पैसे लेंगे सुनने के लिए। तो अब बाबाओं ने उस प्रकार के काम कर लिए। और हमारे जो साधक संत हैं, जो साधु संत हैं, जो महात्मा हैं, जो तपस्वी हैं, आज भी वो संयम से जहाँ कहीं रह के त्यागपूर्ण, विरागपूर्ण और तपस्वी जीवन जी रहे हैं, वो तो सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए अपना देह गे सब दांव पर लगाए हुए हैं। और इस प्रकार के लोग धार्मिक वेशभूषा ओढ़ करके ऊट पटांग आचरण करते हैं। हम तो ये भी कहते हैं, ये जो धीरेन्द्र है, ये जिन्हें गुरुजी कहता है अपना, क्या गुरुजी भी दरबार लगाते हैं क्या? वो तो कभी नहीं लगाए। वो शास्त्रीय पंडित आदमी है, तो उन्होंने नहीं लगाया, याज्ञवल्क ने नहीं लगाया। और जो हमारे अभी के शंकराचार्य महाराज, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, क्या छोटे थे? स्वामी अखंडानंद जी महाराज, निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, एक से एक बड़े साधक हुए हैं। क्या उनके अंदर तपस्या नहीं थी क्या? वो इस प्रकार का कौतुक करना ही नहीं चाहते थे। वो अपने सनातन धर्म को व्यवसाय नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, स्थापना के लिए, सनातन धर्म के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे, इस पर अपना जीवन दांव पर लगा दिया। और आज इतना छिछोरापन, इतना हल्कापन करके हम अपने धर्म को धार पर लगाते हो, बाद में बेइज्जती करवा रहे। एक तरफ तो हम कहते हैं हम सेनापति भेज के उसे पकड़ ले रहे हैं, उसे, अरे भाई कहाँ सेनापति गए थे? हमारे 26 लोग वहां मारे गए। क्या सेनापति तुम्हारे इस राष्ट्र कार्य को समझकर वहां नहीं जा सकते थे क्या? तो अभी अब पता लगा कोरोना फिर आ रहा है। क्या किसी बागेश्वर के व्यक्ति या इस संप्रदाय या इस समुदाय या इस वर्ग वाले व्यक्ति ने 2-4 महीने पहले भी, 15 दिन पहले भी कहा था ऐसी कोई लहर आ रही? कोई नहीं कहा। और यदि भविष्य की इस प्रकार की किसी भी जनहित के उद्देश्य से कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकी, तो ये कानाफूसी वाली भविष्यवाणियां खतरनाक हैं। ये केवल भ्रमित करने के लिए है, इनका सनातन धर्म को लाभ कभी नहीं मिल पाएगा। जी। तो इसमें एक और सवाल है, बहुत अहम सवाल है। क्या इसमें बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया मार्केटिंग है या साधना से प्राप्त हुई लोकप्रियता है? नहीं, साधना इसमें कहाँ है? वही मैंने सवाल किया कि इसमें सोशल मीडिया ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पूरी एजेंसी काम कर रही है उनके लिए। बिल्कुल वही बाइटें दिखाई जाती हैं, सोशल मीडिया वायरल की जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं, भीड़ दिखाई जाती है, खूब वायरल किया जाता है उसे। बिल्कुल। क्या वो
मेन कारण है इनकी प्रसिद्धि का, कि सच में उन्होंने साधना वगैरह कुछ किया है उसके जरिए हो रहा है? एक बात बताओ, और ये भीड़ कहाँ से है? जितने वीआईपी लोग हैं, हाँ, इस तरह के वीआईपी, मतलब इस धार्मिक वीआईपी, किसी के पास डायरेक्ट मिलना चाहो तो मिलने का समय नहीं है। लेकिन अखंडानंद जी के दर्शन अगर कभी आप करने गए हो तो मिलने का समय था। कृपात्री जी महाराज के दर्शन करने गए हो तो मिलने का समय था। एक बार मैंने सुना कि कोई गया, महाराज जी को पूछा आपसे मिलने के लिए, किसी को आना था, तो मिलने के लिए कौन सा समय होता है? तो जो किसी ने मुझे बताया था, कितना सच है मैंने नहीं सुना, वो कह रहे मिलने का समय तो महात्माओं के पास क्या है, क्योंकि हमारा एकांत ही नहीं है तो मिलने का समय क्या। हाँ, हम नहा रहे हैं तो तुम पानी भर दो, हाँ, हम पूजा कर रहे हैं तुम भी बैठ के भजन करो, हम लेटे हैं तुम पैर से ला दो, हम कुछ पढ़ा रहे हैं तुम पढ़ लो, हम प्रवचन कर रहे हैं तुम सुन लो, कोई प्रश्न है उसका उत्तर ले लो। कहते साधु एकांत सेवन कैसे कर सकता है? मतलब कितनी बड़ी बात है। अगर साधु एकांत में समाज से ऐसे डर रहा है, भरोसे की बात नहीं है। क्यों एकांत चाहिए? यहाँ जितने पहले वीआईपी बनाए जाते हैं, फिर इनसे आम आदमी मिलता नहीं है, फिर ये स्पॉन्सर रखते हैं संजय जी, ब्रांडिंग मार्केटिंग पूरी होती है। हाँ, और अगर इनको 1% मैं कह रहा हूँ, ये हनुमान जी का अपने को ये मान लेते हैं, हनुमान जी सिद्ध हैं, हनुमान जी हमारे आज्ञाकारी हैं, जो हम कहते हैं वो करते, क्योंकि ये तो कहते हैं हनुमान जी के बल पर हम सब कुछ कर रहे हैं, वो बताते हैं वो बता रहे। इसका मतलब इन्होंने कटघरे में हनुमान जी को खड़ा कर रखा है कि हनुमान जी खाली हैं, वो इन्हीं के पास खड़े रहते, हाथ जोड़े, बताओ भाई क्या करूं, किसको बचाना है, किसे मारना है, किसे कोड़े लगाना है। यही ना किया भी। फिर हनुमान जी इसीलिए जिसको है बोले इसे पकड़ लो तो पकड़ लिया। अगर यही था तो किसी देश से, शत्रु देश से हमें लड़ने क्या जरूरत, इनके सेनापति भेजो। फिर हनुमान जी की तो ये स्थिति है कि जो हमारे दिव्य पुरुष और भगवान राम जी के सेवक द्रोणाचल पर्वत को उठा के ले आए, उनकी तो ये स्थिति, एक पहाड़ उठा के फेंकते तो आधा काम हो जाता। हाँ, नहीं, इससे बड़ी स्ट्राइक क्या हो सकती थी? जी जी, मतलब आज का जो धर्म है वो ब्रांड बनता जा रहा है। मतलब बिल्कुल। पहले और धर्म काम होता था कि लोगों को ज्ञान देना, समस्याएं सुनना, बिल्कुल, उनका ज्योतिषीय जो होता समाधान देना। बिल्कुल। अब वो ब्रांड होता ना कि ब्रांडिंग कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनता जा रहा है कि किसी को अपना प्रचार करना है, चुनाव प्रचार करना है तो नेता आ जाए, बिल्कुल, किसी को अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना है तो वो आ जाए, चुनाव जीतना है तो वहाँ आ जाए। बिल्कुल। साधना आज व्यवसाय बन चुका है, क्योंकि जो साधक है उसे ये भूख नहीं रहती कि उसकी साधना को कोई जाने, क्योंकि साधना मन का विषय है। और जो बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए धार्मिक बन जाते हैं। यहाँ इनकम टैक्स ऑफिस में कमिश्नर थे विनोद शर्मा जी, जी बहुत अच्छी साधना करते थे, बहुत मतलब मंत्र जप करते थे, सब कुछ दिन वो चंदन लगा के आ गए वहाँ। तो जो आवे अपना काम कराने के लिए, वो उनसे, मैं एक मंदिर का संस्थापक हूँ, मैं वहाँ भंडारा लगाता हूँ वहाँ, तो वो एक काम करते थे, जो आवे कहीं से पूरी रामायण से कहीं से 5 दोहे सुना दो, याद है तो। उसको नहीं याद होते थे तो क्या मेरे चंदन देख के तो धार्मिक बन गया। धर्म के प्रति समर्पण क्या है तुम्हारा, समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थिति, हमारे शोभन सरकार जी थे कानपुर में, उनकी ये स्थिति थी, अगर कोई पहुंच गया तो जो साधना का था, उन बड़े सारे काम के लिए वो आशीर्वाद देते थे, बहुत कुछ हो जाता था। वो दिव्य साधक थे। संजय जी ये बात अभी कहते कहते मुझे एक बात याद आ गई। हमारे यहाँ देवी देवताओं की कृपा बहुत साधकों को मिली है, जिन्हें वो कृपा मिली है, तपस्या से उन्होंने वो हासिल की है, वो भूत भी बता सकते हैं, भविष्य भी बता सकते हैं, और जरा जरा से रहस्य खोल सकते हैं। न केवल खोल सकते हैं, वो प्रकृति की धारा मोड़ भी सकते हैं। तो ये पहचान तभी अगर ऐसे गद्दी लगाने वाले लोग ये सिद्ध करते हैं कि उनका संबंध देवी देवताओं से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो वो भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान बोले। और जो सामाजिक संकट है, कहीं तो कंधा लगावे, कहीं तो देश हित में, समाज हित में, कहीं तो काम आवे। अगर आते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि देवताओं की
कृपा है इन पर, और नहीं तो फिर ये भूत प्रेत यक्षिणी जो भी हैं संभाले। तो हमारी शुभकामनाएं। कभी आप गए हैं क्या बागेश्वर धाम के? कुछ कभी कोई प्रवचन चल रहा हो, आप कभी वहाँ गए हो? किसका प्रवचन? प्रवचन वगैरह में कभी आप सभा कभी गए हैं क्या बागेश्वर धाम के? नहीं, वहाँ क्या करना, हमारी अब खेलने की उम्र थोड़ा है। अच्छा। और मनोरंजन में करता नहीं संजय जी, फिल्म हमने कभी देखी नहीं, और मनोरंजन में करता नहीं हूँ। वहाँ अगर जाना होता तो मैं हनुमान जी को जरूर दंडवत करके आता, क्योंकि हमारा अगर किसी तीर्थ से संबंध है तो वहाँ के देवी देवताओं से संबंध है, मैं जरूर दंडवत करके आता। बाकी मनोरंजन से या इस प्रकार की कथाओं से क्या लेना देना हमें, कथा क्या व्यथा है। मतलब संजय जी क्या कहना है वही छोड़ो, जितनी आज संगीत की कथाएं चल रही उनमें कथा कम व्यथा ज़्यादा है। हर आदमी 4 चीजें शुरू कर रहा है, एक तो अस्पताल बना रहा है, हाँ। एक गरीब कन्याओं की वो शादी करा रहा है, एक गौशाला बना रहा है, और कुछ लोग लाइब्रेरी बना रहे हैं, कुछ लोग अनाथालय बना रहे हैं, तो उसमें वो अनाथ बच्चों को रख रहे हैं, अब कुछ लोग वृद्धाश्रम बना रहे। संजय जी ये हमारा धर्म है क्या? हमारे यहाँ का तो ये संकल्प था कि जब कोई मरने लगे, मरने के बाद भी परलोक के लिए पिंडदान किया जाता है। ये हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं। उसकी स्थापना की जानी आवश्यक थी, तो वो तो स्थापना हुई नहीं। इसी जन्म में वृद्धाश्रम हमने बनवा दिए और कह रहे हैं कि देखो अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो हम ऐसे संस्कारों का सृजन करें कि जो युवा पीढ़ी अपने वृद्धों को घर से निकाल रही है वो घर में रखकर उनकी सेवा करे, उनके महत्व को समझे। और जो अपने बच्चों को छोटे छोटे, अभी 8 दिन पहले देखा कि कोई बैग में इतना सुंदर बच्चा भर के कूड़े के उसमें फेंक गई थी महिला। तो हम ये कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, अनाथ आश्रम बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, केवल इसलिए कि इन सामाजिक कार्यों के माध्यम से हम पैसे मांगते रहेंगे और अपना जीवन इससे चलता रहेगा। हम ऐसे संस्कार देने में क्यों सफल नहीं हुए? महाराज करपात्री जी की एक बात आपको बताऊं कि वृंदावन में, इसमें राजस्थान में एक कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा यहाँ अच्छा गुरुकुल बनना चाहिए और अच्छा विद्यालय अगर कुछ हो तो लोग शिक्षित हों, संस्कारित हों, ताकि समाज में भविष्य में इस प्रकार का कदाचरण ना हो जो लोग काम ना आ सके। मतलब वो यहाँ सामाजिक काम लायक हों, दूसरों की मदद करने लायक हो। महाराज करपात्री जी का वहाँ किसी ने बहुत बड़ा एक आश्रम, मंदिर, उस प्रकार का विद्यालय बना दिया। ये मैंने सुना, काशी में वेदांती जी महाराज बता रहे थे, मैं केदार घाट में रहा, उनके जो उत्तराधिकारी शिष्य थे, तो वो बता रहे थे। अंत में उन्होंने जब वो विद्यालय बनाया और वो व्यवस्था की, तो उनका मन कि महाराज करपात्री जी एक दिन आ जाएं और वो उस विद्यालय का उद्घाटन कर दें। तो उन्होंने आके निवेदन किया, तो कह रहे तुम लोग हमारी संतान हो, हमने प्रेरित कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ा क्यों और महाराज जी के नाम से गुरुकुल बनाना चाह रहे थे। तो बोले ऐसा नहीं, गुरुकुल बनाने का मतलब ये है कि पूरी समाज में इस प्रकार के गुरुकुल बने। हमने राजस्थान में बोल दिया, इसका ये मतलब नहीं कि हम केवल राजस्थान के लिए कह रहे हैं, पूरी समाज में ऐसे गुरुकुल बने जो संस्कारों का सृजन करें, जिससे समाज सतोगुणी बने और इस प्रकार की बात खत्म हो। एक जगह किसी महात्मा ने गौशाला बनाने की बात की कि हम गौशाला बनाएंगे और बहुत बड़ा गौशाला ही हो। तो महाराज करपात्री महाराज ने उनको कहा आप कितनी गौएं पाल सकते हो? 2000, 4000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, कोई तो सीमा होगी। बोले हाँ। तो कहते हैं आप गौशाला बनाना क्यों चाहते हो, आप बनवाना क्यों नहीं चाहते? उन्होंने कहा मतलब, कहते आप सनातन धर्मावलंबियों को प्रेरित क्यों नहीं करते कि भैया एक एक गाय आप सब पालो। हाँ। अगर 50% लोग भी पाल लेंगे तो करोड़ों लोग गौएं पाल लेंगे और उससे सबका भला होगा। लेकिन आज आप देखिए व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था हो रही, लोग अपने यहाँ गौशाला बना रहे, हमने 50 गौएं पाल रखी हैं इसलिए हमें दान दो। अरे अगर वास्तव में आप धर्म से जुड़े तो आप उन्हें प्रेरित कीजिए कि आप सब लोग एक एक गाय ले लीजिए, उससे करोड़ों गायें हो सकती हैं, हर घर को गोदुग्ध मिलेगा, उससे उनके रोग ठीक होंगे, शरीर पुष्ट होगा। आज कोरोना काल में लोग दर की ठोकरें खाते घूम रहे थे प्रतिरोधक क्षमता संभालने के लिए। हाँ। तो ये तो अब भविष्य में अगर कभी आपकी मुलाकात कभी भी किसी मोड़ पर
बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनसे हो जाती है, तो आप क्या राय देंगे उनको एकांत में, अगर चर्चा करने मौका मिले आपको उनके साथ? नहीं, अगर मिले और वो ऐसा कुछ राय लेना चाहे, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हम दूसरी पटरी पर, हमारी ट्रेन जा रही, उनकी दूसरी पटरी पर जा रही, तो ऐसी राय लेना जरूरी ही को समझेंगे कि उनके लिए हितकारी हो। मैं तो सीधा सीधा ये कि अगर देखो जो धन इकट्ठा किया गया, मैं वो धन उनका नहीं मानता, और न ये मानता हूँ सच बोल करके या समाज की सेवा करके उस धन को इकट्ठा किया। सेवा क्या की गई, कोई 5 कार्य गिनाए जाएं कि समाज की ऐसी सेवा। और आज जो अस्पताल बन रहा है वो समाज से जो बोला गया कि हम तुम्हारे ऊपर कृपा करवा रहे हैं, हम जो तुम्हें सब बता रहे हैं वो भविष्य सही है, वो सच नहीं है, तो उस आधार पर आधारित कुछ धन संग्रह किया गया, उसके आधार पर जो अस्पताल बनाया जा रहा, वो सार्वजनिक कार्य तो है। लेकिन अगर उन्हीं लोगों को प्रेरित किया गया होता, बेशक वो इतना बड़ा अस्पताल ना बना पाते, कि छोटे छोटे अस्पताल अपने अपने क्षेत्र में बनवाते तो अच्छा होता। और जहाँ तक सलाह की बात आई, मैं यही कहूँगा, किसी को कहता हूँ कि अपनी साधना का विज्ञापन मत करो, व्यापार मत करो, और अपने देवता का, अपने इष्ट का इस प्रकार से प्रचार मत करो कि उसका जो चारु चरित्र है, सुंदर चरित्र है, कहीं उसमें खरोच आवे। हमारे हनुमान जी दिव्य हैं, अगर हम उन्हें प्रणाम कर लेते हैं ये हमारा सौभाग्य है। और ये संजय जी यदि कहा भी जाए, हम अपने बाप को आदेश नहीं दे सकते, बड़े भाई को आदेश नहीं दे सकते, माँ को आदेश नहीं दे सकते, ये हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं, वो हनुमान जी को आदेश कैसे दे सकते हैं? जी, ये बात। चलिए, बहुत सही जानकारी दी और आपका बहुत आभार इसके लिए। नमस्कार। और दर्शकों से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस पूरे कार्यक्रम का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि किसी की भावनाओं को हम ठेस पहुंचाना चाहते हैं या किसी की आस्था को हम ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप बागेश्वर धाम के आप अनुयायी हैं या उनको आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो आपका व्यक्तिगत वो मामला हो सकता है, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम केवल सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। और अगर आपको फिर भी कोई आपत्ति है हमारे इस कार्यक्रम से, अपनी राय देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में या प्रश्न करना चाहते हैं, अपने डॉक्टर साहब से, आचार्य जी से कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो सीधा नंबर भी आपको हम दे देंगे, या कमेंट बॉक्स में सवाल लिखिए। और अगर आप हमारे मंच पे आकर कुछ कहना चाहते हैं, डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो भी आपका स्वागत है, क्योंकि ये प्रोग्राम सबके लिए और सनातन धर्म के लिए सही जानकारी, सटीक जानकारी, और जो लोग कोई भी हो, मैं सिर्फ शास्त्री जी या उनका धीरेन्द्र जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो जो धर्म को व्यापार बना रहे हैं, उनके सख्त खिलाफ हमारा पूरा चैनल है। धन्यवाद।